हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो किए गए वादा के अनुसार मैं बेलागंज बाई इलेक्शंस का अपडेट कर रहा हूँ। आज 1 नवंबर है एंड 1 नवंबर को बेलागंज विधानसभा में विभिन्न पार्टियों की जो स्थिति है, दलगत स्थिति, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और जन स्वराज, उसके बारे में संक्षेप में मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जन स्वराज ने एक संवाद रखा था गया शहर के नेशनल हाईवे के एक रिसोर्ट्स में। जन संवाद में प्रशांत जी ने करीब 200 से 250 लोगों के बीच अपनी बातों को रखा, अपने पार्टी मोटो को बताया, अपना फ्यूचर प्लान भी शेयर किया। इट वॉज ए गुड स्पीच, मोटिवेशनल, लोगों को प्रेरणा करने वाला एक स्पीच था और लोगों को बहुत हद तक प्रेरित भी करने में सफल रहा। उन्होंने आखिरी में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों के बारे में बताया, बट उनका मुख्य फोकस लैंड सर्वे को लेकर था, जो वाकई में एक चिंता का विषय है। मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति होकर भी इस बात के लिए मैं उनके प्रशंसा का पात्र बन गया कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो वाकई आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, बिहार के गरीब किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन के उभरा है। ये बात किसी सरकार, किसी नेता, किसी योजना की नहीं है, लेकिन ये बात विषय बहुत गंभीर है कि सर्वे हेतु किसानों से ही उनके मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जबकि ये लीगली विभाग को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हु इज़ द एक्चुअल लैंड होल्डर ऑफ दिस स्टेट। ये प्लॉट वाइज भी होना चाहिए और होल्डिंग वाइज भी होना चाहिए। अगर ऐसा सरकारों के पास उपलब्ध नहीं है तो किस आधार पे वो कर और लगान की वसूली बिहार की आम जनता से कर रहे हैं एक लंबे समय से। लेकिन अफसोस की बात, उन्होंने एजेंडा को हाईलाइट किया, बट एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसका अनुपालन कैसे होगा, उनकी पार्टी इस एजेंडे को आगे लेकर कैसे जाएगी, इस पर उनका कोई विशेष सलाह नहीं आया। इसके अतिरिक्त भी आज बेला विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों के दौरों के अंतर्गत जो मैंने दिन में किया, और ये संवाद रात्रि अराउंड 7:30 PM में हुई है। आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो दलगत स्थिति है, उसमें जातिगत स्थिति की बात अगर करें तो मुसलमानों और यादवों की बड़ी संख्या इस विधानसभा में रहती है। मुसलमान भी विभाजित दिखे और यादव भी 2 प्रत्याशियों के बीच में विभाजित दिखे। मुख्यतः डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्रीमती मनोरमा देवी के पक्ष में उनका स्पष्ट विभाजन दिखा। मुसलमानों का विभाजन बात करके पता चला कि वो कई एंगल पे सोच रहे हैं, बट फाइनली वो किस पक्ष में जाएंगे ये अभी वो बता रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि मुसलमान अभी वोट किसको देंगे ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, जबकि 2 प्रोमिनेंट मुस्लिम कैंडिडेट AIMIM और जन स्वराज से हैं। जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व के कई चुनावों में बेलागंज विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं और परिस्थिति के अनुसार कई बार उनको अच्छे संख्या में वोट की प्राप्ति हुई है और वो रनर भी रहे हैं। लेकिन इस बार परिस्थिति, या यूं कहें कि हर चुनाव में
हर प्रत्याशी के लिए एकदम अलग परिस्थिति रहती है। तो पूर्व के पाए गए वोट मिले वोटों के आधार पर वर्तमान चुनाव का आकलन, स्पेशली इस बाईपोल इलेक्शन का आकलन करना मुश्किल है। फिलहाल अभी चुनाव में ये लग रहा है कि जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के पक्ष में एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि बीजेपी के बड़े नेताओं का उदासीनता स्पष्ट रूप से दिख रहा है और उनके उदासीनता और जन सुराज के द्वारा जो आज संवाद के दरमियान बताया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में जो चीज़ें जनता के दरवाजे तक पहुंचनी चाहिए थी, जो उनका हक था, वो नहीं पहुंच रही है। अगर इन मुद्दों को छोटे स्तरीय विभागों पर ले जाकर जन सुराजी लोगों ने अगर मुख्यतः हाईलाइट किया और वो मीडिया का सहारा अगर लेंगे तो आने वाले टाइम में बीजेपी की उदासीनता जदयू के लिए मुश्किल की स्थिति पैदा कर सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है कि सर्वे, शिक्षा, लैंड सर्वे, एजुकेशन और हेल्थ को लेके बिहार की गरीब जनता तक सुविधाएं बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं या ना के बराबर पहुंचती हैं। और शायद इन विभागों के मंत्री इस क्षेत्र में आकर पब्लिक के सामना करने की स्थिति में भी नहीं है। आरजेडी की स्थिति इसलिए इन विभागों के हाईलाइट करने की नहीं बनती है कि कुछ ही समय पूर्व तक उनके पास ये सारे मंत्रालय में से बड़े मंत्रालय उनके पास थे। खैर, आज की स्थिति में किसी की स्थिति स्पष्ट नहीं है। जन सुराजी लोगों ने काफ़ी लोगों से व्यक्तिगत संवाद स्थापित किया, व्यक्तिगत कांटेक्ट स्थापित किया। आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए अंदर से कई चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन यादव फूट को, यादव के वोट विभाजन को माननीय सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव कितना हद तक रोकेंगे, किस परसेंटेज तक वो विभाजन होगा, उस पे इस बेलागंज विधानसभा चुनाव का परिणाम निर्भर करता है। वास्तव में ये लड़ाई माननीय सांसद जहानाबाद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी के बिना सहयोग का और जन सुराजी के बीच में है। इतना जरूर स्पष्ट है कि जन सुराजी थर्ड एंगल बनाने में कामयाब हो गए। आज इतना ही मैं आपको बेलागंज विधानसभा बाईपोल के लिए बता पाऊंगा, क्योंकि कल दीपावली का दिन होने के वजह से कई स्तर पे बहुत कार्य नहीं हुए और डिटेल मैं कल शाम में स्थिति संवाद के बाद, दीपावली के बाद पुनः एक्टिव हुए दोनों दलों के लोग और जन सुराज की स्थिति और MIM की स्थिति के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। गुड नाइट।